सिंचाई किसान से संबंधित और कृषि स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता सरकार की। विगत कुछ वर्षों में इंडस्ट्री के नाते से विशेष रूप से एमएसएमई में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इत्यादि बहुत सारी अन्य योजनाओं के अंतर्गत पूरे देश में यूपी की पहचान बनी है और नगरों का एक नया स्वरूप सामने आया है। इन 4 विभागों पर बजट है। आज माननीय मंत्री जी उसका बजट प्रस्तुत करेंगे। ऑपोजिशन को इस बात का अवसर होगा कि उसके ऊपर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें और अपने सुझाव दें। तो सुझावों के अनुरूप अगर आवश्यक होगी तो मंत्री जी उसको उनको ऑपरेट करेंगे और ये 4 विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं पूरे प्रदेश के लिए। तो आज 4 के ऊपर चर्चा है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। प्रतिपक्ष और नेता सदन का बजट में अपनी कल माननीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि कल विनियोग विधेयक पारित होगा। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे, उसके बाद माननीय नेता सदन रखेंगे, उसके बाद विनियोग विधेयक पास होगा। जो लोग बोल नहीं पाएंगे उनको भी आज मौका मिलेगा? काफ़ी लोग बोल लिए, देखिए इतना का लोग कभी भी नहीं बोले। अगर श्री राज्यपाल के अभिभाषण और इसके ऊपर लगभग मिला ले तो लगभग 250 लोग बोले। तो 350 सदस्यों का बोलना एक बड़ी बात होती है। कितना छठा आपने दे दिया सर? तो मूल बजट पेश हो चुका है। अब विभागीय बजट पेश हो रहे हैं और विभागीय बजट पेश करके उस पर चर्चा करके और उन क्षेत्रों में उन विभागों के माध्यम से प्रदेश का सर्वांगीण विकास कैसे हो, ये सरकार की मंशा है। मंशा के अनुरूप बजट आते हैं विभागीय बजट, उसी क्रम में आज भी। राहुल गांधी कह रहे हैं तो लगातार उनका अपमान हो रहा है। हाँ, उनको माला पहना के सम्मान कर देते हैं। सर आज 4 विभाग का बजट नहीं, 4 विभाग का बजट, उसका उद्देश्य एक ही है कि जैसे मूल बजट के बाद विभागीय बजट आते हैं, विभागीय बजट का उद्देश्य होता है हम प्रदेश के सभी विभागों के माध्यम से संपूर्ण विकास कर सकें, सबका साथ सबका विकास कर सकें। और बजट सत्र बहुत शानदार ढंग से चल रहा है। विपक्ष के पास इस समय मुद्दों का अभाव है, इसलिए उसको चर्चा में उतनी रुचि नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, हम विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे। सर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके बाद अखिलेश यादव। देखिए, समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी यह 2027 का चुनाव हार चुके हैं। उसकी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी है। जनता ने इनको नकार दिया है। जब जनता नकार देती है तो क्या बहाना खोजेंगे, इसका बहाना खोजने की तैयारी ये कर रहे हैं। अन्यथा चुनाव आयोग कोई आदेश देता है तो कोई एक राजनीतिक दल के लिए नहीं देता है, वो सभी राजनीतिक दलों के लिए देता है। भाजपा भी उसमें है, सपा भी उसमें है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है। लेकिन फर्जी आरोप लगाना, अफवाह फैलाना, दुष्प्रचार करना श्री अखिलेश यादव जी की आदत बन चुकी है। सर एक सवाल है, एनडीए अलायंस जो है वो अपना जो है विकल्प तलाश रहा है। हर तरफ से जो आवाज उठी है कि ममता जी हो या फिर स्टालिन, राहुल गांधी के नेतृत्व को जो है कई जो पक्ष हैं। राहुल गांधी जी का नेतृत्व तो कांग्रेस तक नकार चुकी है, देश नकार चुका है, देश के अनेक प्रदेश नकार चुके हैं। तो इंडी गठबंधन जो बना था वो तो पहले ही खंड खंड हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए बनाए थे, झूठा मुद्दा उठाए थे। और जब उस मुद्दे की हवा लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार में निकल गई तो सबको समझ में आ गया कि राहुल गांधी दगी हुई कारतूस हो गए।